हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 जुलाई, दिन है बुधवार और सुबह का टाइम है। अब स्कूल खुल गए हैं तो हर घर में भागम-भाग होती है। हमारे घर में भी यही है। कनक रौनक थोड़ा-सा जल्दी जाती है, ईशु थोड़ा-सा लेट जाता है। तो खाना सबको बराबर ही चाहिए, तो रौनक कनक तो ले नहीं जाती हैं, सिर्फ खा के ही जाती हैं। तो आलू की सूखी सब्जी बना दी है और पराठे इन लोगों के लिए बना देंगे, बाकी सबके लिए रोटियां बनाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो पराठे पूड़ी खाने का तो मन ही नहीं कर रहा है। फरमाइशें तो कम होती ही नहीं, रौनक अलग से फरमाइश कर रही है कई दिनों से, कनक अलग से। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पूड़ी पकवान बनाने का मन नहीं करता है। तो पहले खाने के लिए थोड़ा-सा बड़े पराठे बना देते हैं और ले जाने के लिए टिफ़िन वाले छोटे-छोटे बना देते हैं। बड़े इसलिए बनाते हैं क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक वो फिट हो जाता है ना कि एक पराठा हमको खाना है। अगर छोटा दे दो तो छोटा खा के उठ जाएँगे, अगर बड़ा दे दो तो बड़ा खा के उठ जाएँगे। और इसीलिए थोड़ा-सा बड़े पराठे खाने के लिए बना देते हैं, तो कम से कम 1-1 तो खा ही जाओ। उसमें भी हज़ार नखरे करते हैं। घर में रहते हैं तब तो खाते हैं खाना-पीना, स्कूल जाने लगते हैं तो खाना कम हो जाता है इन लोगों का। और फिर ईशु मिर्च का अचार खाता है, तो कह रहा था टिफ़िन में मम्मी रख दो सब्जी के साथ में, तो वही उतार रहे हैं क्योंकि नीचे जो रखा हुआ था ख़त्म हो गया है, छोटे डिब्बे में रखते हैं, तो वो हो गया है ख़त्म, तो इसको छोटे से डिब्बे में निकाल लेंगे। हमारे यहाँ आम का अचार बहुत कम पसंद किया जाता है। पिछले साल का भी रखा है, अब की साल का तो खा रहे हैं सब लोग, लेकिन इसके आगे वो भी फ़ेल है क्योंकि इसमें दोनों टेस्ट मिल जाते हैं, मिर्च का भी अचार का टेस्ट मिल जाता है और आम का भी मिल जाता है, दोनों मिक्स करके रखा था, लच्छे वाला अचार। और ईशु को तो मिर्च वैसे भी पसंद है, चाहे भरवा मिर्च हो, चाहे मिर्च का अचार हो, तो रख दिया है, थोड़ा-सा सब्जी रख दी है, थोड़ा-सा अचार रख दिया है और पराठे रख दिए हैं। और खाना ज़्यादा ही रख देते हैं, हर माँ यही चाहती है कि बच्चा हमारा ज़्यादा खाए, कहीं भूखा ना रह जाए, खाना वापस आ ही जाएगा। और हम सोचते हैं कहीं कम ना पड़ जाए, कम ना पड़ जाए, तो अगर 2 रखने होते हैं तो 4 रख देते हैं छोटे-छोटे पराठे। उसके बाद सारा काम निपटा लिया था रसोई का, बर्तन धुल लिए थे और रसोई की सफाई कर दी थी, उस बीच में वीडियो नहीं बन पाया है। और फिर आ गए हैं, अब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं तो घर पर अकेले ही वीडियो शूट करो, अकेले ही सारा काम करना पड़ता है। इसके बाद आ गए हैं यहाँ पर, आज गेहूँ धुलना है हमको, धुले हुए गेहूँ खत्म हो गए हैं और धूप इस समय अच्छी हो रही है 2 दिन से, तो हमने कहा चलो आज इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं, गेहूँ धुल के डाल देते हैं। और धूप देखिए आ रही है, जा रही है, जैसे ही गेहूँ धुलने बैठे ना, तो कभी बादल आ जाते थे, तो कभी धूप आ जाती थी। इस तरीके से सारा दिन दौड़-भाग चलती ही रहती है और एक हाउसवाइफ़ की कहीं पर कोई गिनती नहीं होती है, कोई भी वैल्यू नहीं होती है। एक कोल्हू के बैल के जैसा वो सारा दिन लगी रहती है और देखने वालों को लगता है करती ही क्या है, घर पर ही तो रहती हैं। हम ज़बरदस्ती भले ही टाइम निकाल लें, थोड़ा-सा बैठ जाएँ, थोड़ा-सा आराम कर लें, अगर ज़बरदस्ती ना निकालें ना तो 1 मिनट का टाइम नहीं, लेकिन हमारा या गिनती किसी में नहीं होती है, करती ही क्या है। अगर 2 बहुएँ हैं घर में, एक बाहर का काम कर रही है, एक घर का कर रही है। बाहर का चाहे गाँव हो, चाहे शहर हो, अगर जॉब कर रही है या गाँव में है, वो खेत का काम कर रही है, एक घर का काम कर रही है, तो जो बाहर का काम करेगी ना, वो सबकी लाडली हो जाएगी। लेकिन जो घर में रात-दिन लगी हुई है, उस पर किसी की निगाह नहीं जाएगी। बाहर से आएगी काम करके, तो अरे बहुत धूप है, बहुत काम पड़ गया, आज थक गए, 1 गिलास पानी दो, तो उसको उठाकर वो पानी भी दे रही है। लेकिन उससे पूछने वाला कोई नहीं है कि तुमने खाना खाया है कि नहीं खाया है, तुमको तो नहीं प्यास लगी, कहीं तुम तो नहीं थक गई, उसे कोई भी नहीं पूछेगा। ऊपर से ये ताने सुनने को मिलते हैं कि करती ही क्या है, घर पर ही तो रहती हैं। चाहे गाँव हो, चाहे शहर हो, ये मैं नहीं कहती कि मेरे पास ही काम है, सबके पास काम होता है। शहर में भी काम होता है और गाँव में भी काम होता है। शहर में भी हाउसवाइफ़ है जो, तो घर में उसको भी फुर्सत नहीं है। इतना काम ही होता है घर में कि कोई सीमा ही नहीं है और 1 मिनट की छुट्टी नहीं है। और जॉब वाले को तो संडे की छुट्टी मिलती है और जैसे खेत खलिहान में जो काम करते हैं तो शाम सुबह छुट्टी मिल जाती है। या बारिश हो रही है या कुछ मौसम ख़राब है तो खेत में काम नहीं होगा। हफ्ते में किसी दिन तो काम ख़त्म ही होगा, लेकिन घर का काम कभी ख़त्म होने वाला है नहीं। तो हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, कहीं पर भी गिनती उसकी नहीं होती है और वो सारा दिन ऐसे ही मेहनत करती रहती है। तो यहाँ पर सारे गेहूँ धुल लिए हैं और उसके बाद 2 बाल्टी पानी चढ़ाना पड़ा था, छत धुली थी। कोई है नहीं, नहीं तो पाइप, लाइट तो आ रही थी, पाइप पकड़ा देते तो पाइप से धुल देते, लेकिन कोई है नहीं तो अकेले ऐसे ही करना पड़ता है सारे काम।
उसके बाद सारे गेहूँ चढ़ा देंगे और सारे गेहूँ चढ़ा के बार-बार कैमरा ऊपर ले जाना पड़ता था, इसलिए एक ही बार आपको दिखा दिया। अब आए हैं ये घूम फिर के गाँव से कहीं से कहीं घूम रहे थे गाँव में, नहीं कहीं गए थे। अगर घर में होते तो ऐसा नहीं है, चढ़वा देते, लेकिन थे ही नहीं। और हम जब लग जाते हैं काम में तो किसी की राह देखते नहीं है, नहीं कोई आए तो मेरी मदद कर दे। हम लगातार लगे ही रहते हैं काम में कि जल्दी से काम खत्म हो, काम खत्म हो। उसके बाद झाड़ू रह गई थी तो झाड़ू लगा देते, क्योंकि सुबह इतने अच्छे से झाड़ू लग नहीं पाती है, सबकी चारपाई पड़ी होती है, सब लोग सो रहे होते हैं और अब इतने समय अच्छे से झाड़ू लग जाती है। उसके बाद कपड़े धुलने के लिए काफ़ी सारे हैं, तो अपनी साड़ियाँ अलग कर रहे हैं और इन लोगों की अलग कर रहे हैं, क्योंकि अपनी साड़ियाँ अलग धुलेंगे, कलर वगैरह छूटेगा तो सारे कपड़ों में हो जाता है, इसलिए अपनी साड़ी या तो बाद में धोते हैं या तो पहले धुल लेते हैं। ईशु आ गया है स्कूल से, तो बाप बेटे की हो रही है बातचीत, क्योंकि ये है आज नाराज। स्कूल में थोड़ा सा डांट पड़ी है, ड्रेस नहीं है, गलती हम लोगों की है। सोच रहे थे आज ले आएंगे कल ले आएंगे, तो आज इसको कैसे भी करके वही मुझसे नाराज है कि मम्मी अब ड्रेस नहीं लाओगी तो आज हम बात नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, दुनिया भर की बातें पढ़ा रहा है। और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, भैया हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि हम दोनों लोग आपका वीडियो देखते हैं, आप अपने वीडियो में कहिएगा हमारी वाइफ से कि टाइम पर नाश्ता दिया करे। तो भैया अगर पति की लाडली बनना है तो टाइम पर नाश्ता दो, टाइम पर खाना दो। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। टाइम से खाना नहीं देती, टाइम से कितनी भी जल्दी हम लोग कर लें, उनकी भैया की तो बात अलग ही है, शायद मजाक ही कर रहे हो। और हर घर की यही बात है, कितना भी बहू काम कर ले, कितना भी बहू की बात नहीं है, चाहे वो एक बेटी हो, चाहे वो एक माँ हो, चाहे वो एक पत्नी हो, सबको शिकायत उससे रहती है, लेकिन वो शिकायत किसी से नहीं करती है, चुपचाप सह लेती है और फिर से काम में लग जाती है, क्योंकि उसको सबकी फिक्र रहती है, बच्चे कहीं भूखे न रह जाएं, कहीं मेरा पति भूखा न चला जाए, कहीं वापस आकर खाना टाइम पर ना मिले तो नाराज हो जाएंगे, सबकी फिक्र में वो लगी रहती है। बिंदी लगाई थी और छूट गई, देखिए। और कोई बात है तो अब जब सामने कैमरे के देखते हैं तभी पता चलता है। किसी ने कहा था आप ये छोटी छोटी बातें क्यों कहते हो, तो हमारे दोस्त हैं, मेरे अपने हैं, तो मैं उनसे हर बात बता सकती हूँ, हर चीज़ शेयर कर सकती हूँ। जैसे हम आपस में बातें करते हैं वैसे ही आप लोगों से भी बातें करते हैं, तो मुँह से निकल ही जाता है, तो इसमें कुछ नहीं, हमें तो वो नहीं कि हम कुछ गलत कहते हैं। अभी लगाया था, लेकिन जैसे पसीना आता ना, धूप में काम कर रहे थे तो ऐसे छूट गई। और भी जब कैमरा चालू किया तभी पता चला कि बिंदी है ही नहीं। और यहाँ पर चल रही है आइसक्रीम सबकी, अभी आई बेचने, मम्मी आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। बच्चों वाले घरों में पैसा रुक नहीं सकता है, और जिस घर में इतने उपद्रवी लड़का हो वहाँ इस घर में तो पैसा रुक ही नहीं सकता, और खासकर कनक। कनक जिस घर में होंगी तो कल्याण हो गया। तो कपड़े धुलकर हमने डाल दिए हैं, गेहूँ एक बार फिर से चला दिया है, वीडियो भेजने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि 2 बज गया है। और कुछ कपड़े रह भी गए, इनके पापा के पैंट शर्ट ये रह गए, तो रात में हो सकेगा तो रात में धुलेंगे, नहीं तो फिर सुबह कल धुलेंगे, क्योंकि आज गेहूँ धुलने का काम बढ़ गया था और इधर धूप भी हो गई, और इसको स्कूल की ड्रेस भी लेने जाना है। रो रहा था, अभी नाराज़ था क्योंकि स्कूल में डांट पड़ी है, तो इसकी ड्रेस ले आएंगे आज, तो इसीलिए फिर रोक दिया। क्योंकि आज लाइट तो बढ़िया आ रही, सुबह से लाइट गई ही नहीं, आज इतनी अच्छी लाइट आ रही, मेरा फटाफट सारे काम हो रहे थे। ऐसे अगर डेली लाइट आ जाए तो क्या बात है, आज पता नहीं क्यों सुबह से लाइट गई ही नहीं, बराबर आ रही है। तो कपड़े वो भी धुल देते, लेकिन ये कह रहे थे कि छोड़ दो, इतने रहने दो, फिर कल धुल लेना। आज इसकी ड्रेस लेकर आते हैं, उसके बाद काम भी अभी स्कूल जाने लगी हैं तो कोई काम भी नहीं करेंगे, सारे काम बस हमको ही करने पड़ते हैं, कोई मेरी मदद नहीं करता। तो आइसक्रीम खा लेते हैं, फिर मिलते हैं, वीडियो अभी भेजेंगे आपके पास। सारा दिन काम करके अब फुर्सत मिली है तो भूख लगी है, और जब खोल के देखा तो हमारे लिए खाना ही नहीं है। देखिए थोड़ी सी सब्जी बची है, रोटियां हैं नहीं, और ईशु ने सारा खाना खा लिया। मम्मी सारा दिन भूखी रहेंगी, अब क्या खाएं। हम तो लंच में ले गए तो वही खाया था। हमने सिर्फ आधी रोटी खाई है। ओह माय गॉड, इन्होंने चार रोटी खाई है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 12 12।
तो 2-4 छुहारे बचे थे, वही खा के पानी पी लेते हैं। अक्सर ये होता है, आपके घर में भी होता होगा, सबके घर में होता है कि जब हम खाना कम बनाते हैं ना, तो सबको दोबारा से भूख लगेगी। जब हम थोड़ा-सा ज़्यादा बना के रख देंगे, कल कम पड़ गया था तो आज ज़्यादा बना देंगे, तो उस दिन कोई भी नहीं खाएगा। देखिएगा कल हम ज़्यादा बनाएँगे तो खाना बचा रखा रहेगा, कोई नहीं खाएगा। आज सबको दोबारा से भूख लगी थी, सब लोगों ने दोबारा खाया। हर घर की कहानी है ये, हमारे घर की नहीं है। और जैसे ही सब आ जाते हैं स्कूल से, तांडव मचता है घर में, तांडव। खींचातानी, लड़ाई झगड़ा ये शुरू हो जाते हैं। और फिर चल दिए हैं हम मार्केट ईशू को ड्रेस लेने। दोस्तों आपको लग रहा होगा शायद मेरी आवाज़, मुझे सूखी सर्दी हो गई है, बहुत ज़्यादा खाँसी आ रही है, मुझे रुक-रुक कर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। इतनी ज़्यादा थोड़ा-सा बोल रहे हैं बस खाँसी आ रही है। पता नहीं कैसे क्या सर्दी हो गई, मुझे पता भी नहीं चला और सूखी खाँसी बहुत ज़्यादा आ रही है। और वहाँ से आते रास्ते में पड़ गई थी बाज़ार, तो कुछ सब्जियाँ लाएँ और राशन का सामान आज आ गया है, क्योंकि राशन मसाले और ये सब ख़त्म बिल्कुल भी था। तो वहीं फिर रास्ते में राशन भी ले लिया है थोड़ा बहुत। और यहाँ पर आते ही बस हाथ-पैर धुल लिए और इधर कचरा इतना फैला रखा था इन लोगों ने, आते ही सारी सफाई की, क्योंकि स्कूल का काम भी ज़्यादा पड़ जाता है, तो दोनों लिख रही थी, पढ़ाई कर रही थी। तो फिर आते ही सारी सफाई की, बर्तन पड़े थे, कुछ बर्तन धुले, तब फिर उसके बाद फिर तो यहाँ पर काटने लगे हैं। कुंदरू रखी थी थोड़ी, तो कुंदरू की सब्जी रोटी बना लेंगे। और ईशू ने मंगाई थी चाट, तो हम ला नहीं पाए हैं, तो वो नाराज अलग से पड़ा हुआ है लेटा। बिस्किट वगैरह लाए हैं तो वो खा नहीं रहा है। इतना झमेला हो जाता है घर गृहस्थी में कि पूछो ना, हम सबकी खुशी ही ढूंढते रहते हैं, सच पूछो। ये अलग से देखिए कितना नाटक कर रहा है। और इसने मैगी पर्चा बन के गया था ना घर से, तो इन लोगों ने मैगी उसमें लिख दी थी चुपके से। कह रही थी, रौनक करने लगी पर्चा हम बना लेंगे, तो मैंने कहा बना लो। उसमें लिख दिए मैगी, मैक्रोनी, ये हम चीजें नहीं लाते हैं। जब वहाँ दुकानदार को दिया गया पर्चा, तो उसने फिर पढ़ कर देने लगा, तो हमने कहा ये नहीं ले जाएंगे, तो उसने कहा लिखा है। तो रौनक के पापा कहने लगे अच्छा ले लो, जब लिखा है तो। फिर वही ईशू बनाने जा रहा है, क्योंकि इसको सब्र नहीं हो रही है। खाना नहीं अच्छा लगेगा, रोटी पराठे नहीं अच्छा लगेंगे, लेकिन ये मैगी मैक्रोनी अगर बना दो तो बच नहीं सकते। फिर बर्तन तक चाट-चाट कर खाएँगे। उसके बाद सब्जी छौंक दी है, कुंदरू की आटा लगा लेंगे, थोड़ी ही रोटी बनाएँगे। ये देखिए अभी सामान सब रखा है। रौनक को लगा दिया था भरने के लिए, तो रौनक लगी। जैसे सूजी है, बेसन है, हमने कहा छान कर रख दो। अगर हम करने लगते तो इधर खाना बनाने में लेट हो जाता। तो रौनक की पढ़ाई का काम हो गया था, तो हमने कहा थोड़ा-सा इधर कर लो, नहीं तो बाद में फिर रात में करते। तो इसका होमवर्क हो गया था। ये देखिए हमको खिलाने आई है मैगी। बेटियाँ ऐसी ही होती हैं, बड़ी प्यारी होती हैं बेटियाँ, उनको अपने मम्मी-पापा की बड़ी फ़िक्र होती है। तो हमने कहा नहीं खाएँगे, ये चीज़ें थोड़ा-सा हम कम पसंद करते हैं। पहले तो खाते थे, अब नहीं, अच्छा नहीं लगता है। मैगी वैसे भी हम पहले भी बहुत कम खाते थे। बहुत ज़्यादा गर्म हो रही, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। और इस मौसम में खाना बनाने वालों की हालत ख़राब है, हम महिलाओं की। जिनके घर में फैमिली ज़्यादा होती है, जैसे कि 15 से 20 लोग, 25 लोग, और जिनकी ड्यूटी खाना में लगती है, गर्मियों में उनको बड़ी दिक्कत है। क्योंकि ज़्यादा परिवार वालों के यहाँ तो फिर काम बँट जाते हैं कि कोई खाना बना रहा है, कोई बर्तन धुल रहा है, कोई कुछ। तो गर्मियों में खाना बनाने वालों की हालत ख़राब है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्या बताएं। सब्जी बन जाएगी, थोड़ी सी रोटियां बना देंगे। और ये सब जिद कर रहे थे, ईशू खास कर, तो उसने मैगी बनाई है, तो तीनों खा रहे हैं। खाएंगे तो एक आधी रोटी, एक आधी रोटी, थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। और हम लोग खाएंगे क्योंकि भूख तो लगी हुई है। कुंदरू रखी थी तो वही काट ली है, वही बना लेंगे। कटहल कल बनेगा। और बस बनने लगी हैं फटाफट रोटियां। सब्जी हमारी बन गई है, थोड़ी ही थी। और अच्छा, एक सब्सक्राइबर है हमारी, उन्होंने कहा था कुंदरू क्या चीज़ होती है। तो कुंदरू एक सब्जी होती है, हो सकता है आपके यहाँ ना होती हो, ना मिलती हो। तो इसका वीडियो हम आपको स्पेशल दिखाएंगे, कहाँ कैसे क्या पैदावार इसकी होती है। यहाँ पर अम्मा जी भी आ गई हैं खाना खाने, तो इनको तो आम चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। सब्जी ना बनाते तब भी काम चल जाता, लेकिन हमने कहा बना लेते हैं, तो थोड़ा नमकीन और थोड़ा मीठा, मतलब आम हो जाएंगे, तो आम के साथ सब्जी, सूखी सब्जी के साथ चल जाता है खाना। जब से आम का सीज़न आया है ना, आम आने लगे हैं, तब से हमारे यहाँ सब्ज़ी बहुत कम खाई जाती है।
और ये भी आ गए हैं खाने। और बस बन गई हैं रोटियां। इसके बाद फिर खाना पीना हो गया था, साफ सफाई कर दिया है, रसोई की सफाई कर दिया। यहाँ पर बर्तन ले आए हैं बाहर, तो बर्तन धुल लेंगे और इसके बाद फिर काम तो ख़त्म ही नहीं होते हैं, काम तो चलते ही रहेंगे। अब सारा काम हो गया है और ये आम बचे हैं, 4 आम बचे हैं, बाकी सब लोगों ने आम के साथ खाया, सब्जी और आम। तो यहाँ पर रख देते हैं रसोई में। और ये देखिए पूरी साफ़ सफाई हमने कर दी। इधर बर्तन धुल के रख दिए हैं, रसोई की सफाई कर दी है, सारा काम ख़त्म हो गया है। और अब लाइट बंद करते हैं। और सब करना किसो बिना बिछाए ही सो गए, अब इनको उठा के लिटाना पड़ेगा। और रौनक के पापा बाहर लेटे हैं, चटाई अभी वैसे ही बिछी है और चारपाई भी इसी पर डाल ली है। ये होता है जब काम में लगे रहो तो जो जहाँ पाता है वहाँ सो जाता है। और टाइम बहुत हो गया होगा, देखते हैं 10 बज गया है। गांव के हिसाब से बहुत टाइम हो गया है, लेकिन हमारा तो रोज़ ही का है यही। तो यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। इसके बाद अब हमारा काम होगा, देखते हैं कितने समय सोने को मिलता है। तो यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।